और अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम एफएमडीए की बैठक लेंगे। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलने पहुंचे। जी किशन रेड्डी से सीएम ने मुलाकात कर हरियाणा में पर्यटन उद्योग पर चर्चा की। एक दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत 30 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 83 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। हरियाणा के 5 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जन को परेशान कर दिया। पेट्रोल भरवाने आए लोगों का कहना है कि आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले आए, 560 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 4 लाख के पार। कोरोना मरीजों के ठीक होने में रिकवरी रेट में 97% की बढ़त। 24 घंटे में 43,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में लगातार कमी आ रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 66 से ज्यादा मामले मिले, एक मरीज ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 600 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 46 नए मामले आए। 24 घंटे में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा रिकवर हुए। एक्टिव मामले 800 से पार। कोरोना के कम होते केस के बीच लोगों की ओर से बढ़ती लापरवाही केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। इसे लेकर सरकार ने चेताया, कहा कि अगले 100 से 125 दिन बेहद हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरस संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अब संक्रमण को फैलाने से रोकने की जरूरत है और ये कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाकर ही संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए। जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बलिदानों को सलाम किया। गृहमंत्री ने कहा कि भारत के बॉर्डर फेसिंग में 2022 तक कोई गैप नहीं है। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो सुरक्षित नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा रहा है। अमित शाह ने कहा, घुसपैठ, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमें पूरा विश्वास है, सभी चुनौतियों का खुलकर सामना करेंगे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरपर्सन पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वो किसान नहीं, ये लोग राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में हैं। पृथला के आईएमटी में विधायक नयनपाल रावत ने पौधारोपण किया। पौधारोपण अभियान के तहत एसोसिएशन ने पार्क को गोद लिया, जिसमें करीब 300 पौधे एक ही दिन में लगाए जा रहे हैं। पंचकुला में डायरिया के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से अधिकारियों ने रिपोर्ट ली। सीएमओ ऑफिस ने एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भेजी है। जिले में 250 से ज्यादा डायरिया के मामले सामने आए। रिपोर्ट पे डॉक्टर्स ने बताया कि अभयपुर में भारी संख्या में अवैध पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। कुछ कनेक्शन सीवरेज लाइन के साथ है, जिनमें लीकेज होने के चलते डायरिया फैला। सीएमओ ने बताया कि मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। स्लम एरियाज अगले कुछ दिनों के लिए वहां पर कैंपस लगाए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर्स लोगों की जांच करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार कमिश्नर के ऑफिस ने हरियाणा के खोरी गांव से करीब 1 लाख लोगों को न हटाने की अपील की। ओएचसीएचआर के एक्सपर्ट पैनल ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार के नाम चिट्ठी लिखी। पैनल का कहना है कि मॉनसून और कोरोना महामारी के बीच लोगों की हिफाजत जरूरी है, ऐसे में उन्हें उनके घरों से हटाना ठीक नहीं। विशेषज्ञों का दावा है कि खोरी गांव में माइनिंग के चलते संरक्षित वन पहले ही खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उसे 1992 में इसे संरक्षित वन के तौर पर नोटिफाई किया, लेकिन तब भी वहां कोई जंगल मौजूद नहीं था।
फरीदाबाद की खोरी गांव में अपना आशियाना टूटते देख बच्चे सदमे में हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अब उनका मकान टूट रहा है। जनता के लिए अंबाला नगर निगम और मेयर ने पहल की। सेप्टिक टैंक साफ करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 14420 पर कॉल करके लोग सेप्टिक टैंक साफ करवा सकते हैं। कॉल के बाद अंबाला निगम कर्मचारी टैंक वालों से काम करवाएंगे। नहर में पानी न आने के चलते किसानों ने रोहतक जींद रोड जाम कर दिया। जाम से वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। अधिकारियों की ठेकेदार से मिलीभगत के चलते नहर में पानी न आने की किसानों ने शिकायत की। किसानों का कहना है जब तक नहर में पानी नहीं आ जाता तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। पानी की किल्लत के चलते किसान फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। पशुओं के लिए भी पानी की किल्लत है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 56 में रहने वाले गुरब हाउसिंग सोसाइटी के परिवारों का सीवरेज पानी बिजली काटे जाने की तलवार लटकने लगी है। एचएसवीपी विभाग ने इन्हांसमेंट की रकम न देने की एवज में इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोगों को सीवरेज बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने का आदेश जारी किया। कोसली में भोगल बस्ती में रह रहे कबाड़ी का काम करने वाले बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है कि उन्हें डिपो धारक राशन कम दे रहा है और राशन के हिसाब से रुपए भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। अंबाला के 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे में बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा। बच्चे के पिता की माने तो बच्चा घर से बैग में कपड़े लेकर 18,000 रुपए लेकर फरार था और अपने फोन से घर पर मैसेज किया। उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने बच्चे की मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जाने वाला था। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा डरा हुआ है, उसे समझा दिया गया। पलवल में हुडा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस बदमाशों से चंद कदम दूर है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीमें बदमाशों की जानकारी जुटाने के लिए दबिश दे रही हैं। बैंक में जब लूट हुई उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 की रकम अपने साथ लेकर गए। फतेहाबाद के बनगांव गांव में तेज रफ्तार कार के 5 साल की बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया। बच्ची की मौके पर ही मौत। परिजनों का कहना है कि बच्ची रिश्तेदार के घर खेलने गई थी। बाहर खेलते वक्त तेज रफ्तार वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूंडरी की फिरनी मिठाई हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। सावन का महीना आने से लगभग 1 महीने पहले ही यहाँ के कारीगर फिरनी बनाने में जुटे हुए हैं। लंबी और कड़ी मेहनत कर कारीगर फिरनी मिठाई तैयार करते हैं। कारीगरों का कहना है कि यहाँ की फिरनी में वो अद्भुत स्वाद है जो खाने वालों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। जुलाना में थाना प्रभारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान थाना प्रभारी ने पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों की जांच की। कोसली पुलिस ने 5,000 रुपए के नामे बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाश पिछले 5 साल से फरार था। इंद्री में चोरों ने इनेलो कार्यालय और मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। हजारों रुपए की कीमती सामान पर हाथ साफ किया। इनेलो कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वीपर ने सूचना दी कि कार्यालय में सामान बिखरा पड़ा है। चोर कार्यालय से गैस सिलेंडर, पंखे भी साथ लेकर गया। नूह में बागवानी मिशन इंप्लीमेंटेशन यूनिट की मीटिंग हुई, जिसमें बागवानी विभाग के जिले में चलाई जा रही स्कीमों पर चर्चा की गई। इस साल खेतों में 415 एकड़ में नए बाग लगाए जाएंगे। 2000 एकड़ में बरसाती प्याज पर अनुदान दिया जाएगा और 500 एकड़ में बाकी सब्जियों पर किसानों को अनुदान मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में अग्रवाल सभा ने पौधारोपण किया और लोगों से ज्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने की अपील की। अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, उसे देखते हुए पार्क में ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान का बड़ा असर दिखा। जिले के 12 गांव 100% वैक्सीनेट हो गए। गुहाना में नहर टूटने से 200 एकड़ फसल खराब। अहमदपुर माजरा गांव में खेतों से जा रही ड्रेन नंबर 8 का 10 फीट का टुकड़ा टूट गया। अगर जल्दी नहर के पानी को पीछे से रोका नहीं गया तो गांव में पानी घुस सकता है। ड्रेनों की समय पर सफाई न होने के चलते ड्रेन टूटने की बात सामने आई।
पानीपत में सनौली इलाके में गांव छाशपुर कला में ड्रेन नंबर 2 के तटबंध में कटाव होने से ड्रेन टूट गई, जिसके चलते ड्रेन का पानी साथ लगे गांव में घुसने लग गया। पानी घुसने से आसपास के गांव की करीब 60 एकड़ की खड़ी फसल खराब हो गई। सूचना पर सिंचाई विभाग ने एसडीओ टीम सहित मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। चरखीदादरी लघु सचिवालय में बदहाल सीवर व्यवस्था और पेयजल की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। कंगनपुर रोड पर फाटक के पास लोगों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पानी सप्लाई न होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। वाटर वर्क्स कर्मचारी को डॉक्टर की शिकायत पर निकाल दिया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर के कहने पर वीरेंद्र सिंह की बदली कर दी गई। लोगों का कहना है कि कर्मचारी को फिर से बहाल किया जाए, वो ठीक से काम करते थे। रेवाड़ी में राजकीय महिला कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूटा। एबीवीपी छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि भयंकर गर्मी के इस मौसम में भी कॉलेज में पीने का पानी तक नहीं है। वाटर कूलर खराब है और कॉलेज का पानी खारा है। सिरसा में दालों के स्टॉक सीमा तय करने के विरोध में मंडी बंद कर दी गई, जिसके चलते अनाज मंडी में खरीद नहीं हुई। आढ़ती एसोसिएशन का कहना है कि आढ़तियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया। आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सिरसा की अनाज मंडी बंद रखी गई है। आर्मी की खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में पलवल से सुरेंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सूचनाएं लीक करता था। आरोपी सुरेंद्र हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। पलवल लघु सचिवालय डीपीओ गार्ड में ड्यूटी करता था। यमुनानगर में ईंट भट्टा मालिक से लेबर के नाम पर 3 लोगों ने 4 लाख रुपए की ठगी की। बार बार फोन करने के बाद भी ना रुपए वापस दिए और ना ही लेबर दी गई। भट्टा मालिक ने 6 महीने बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी को हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। सोनीपत पुलिस ने 40 से ज्यादा वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही इकोवेन अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी बदमाश से 7 वाहन बरामद किए। आरोपी जोगेंद्र पर हापुड़ में हत्या करने समेत कई मामलों में केस दर्ज है। गुहाना के मिर्जापुर खेड़ी गांव में 3 मई 2012 को अवैध संबंधों के चलते वेदपाल की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वेदपाल की हत्या कर दी थी। मामले में 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में अब तक 9 साल बाद तीसरा आरोपी कर्मवीर भी गिरफ्तार। जांच अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक पत्नी और उसके प्रेमी के साथी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। झज्जर में लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे ग्राहक से 55,000 रुपए लिए गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरामद कर लिए। विभाग की महिला कर्मचारी फिलहाल फरार। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने अभयपुर में डायरिया की चपेट में लोगों से मुलाकात की। करीब 180 के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। पानीपत के मॉडल टाउन में कमरे से 40 साल के शख्स का जला हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। शख्स ने घर पर अकेला रहने के चलते ऐसे कदम उठाया। अपनी पत्नी और कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। कैथल में 23 लोगों को पुलिस की ओर से खुशखबरी। ये 23 वो लोग हैं जिनके मोबाइल खो गए थे। पुलिस ने 23 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटा दिए। ये मोबाइल महंगे बताए जा रहे हैं। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया। नरवाना में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर धरना दिया। यमुनानगर के बिलासपुर के गांव में अजगर ने बंदर को निगल लिया, जिसके बाद गांव में दहशत है। एक किसान ने खेतों में बड़े अजगर को अपने मुंह में बंदर को दबोचे हुए देखा। वो डर गया। मामले की सूचना पर गांव वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन सांप के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ग्रामीणों को कहना है कि जंगल में अभी और भी अजगर हो सकते हैं। पिछले दिनों सोम नदी में पानी के साथ कई सांप बहकर आ गए थे। तरावड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन किसान और मजदूरों को रियायती दर पर खाने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीनों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तरावड़ी कैंटीन की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखती हैं। किसानों और मजदूर ने कैंटीन में मिल रहे खाने की क्वालिटी और साफ सफाई की तारीफ की।
साइबर सिटी के लेजर वैली पार्क के पास पत्थरों से कुचलकर एक हत्या की गुत्थी को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए किसी एक युवक को गिरफ्तार किया। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकी ढेर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का मुंबई में निधन हो गया। 75 साल की सुरेखा सीकरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मशहूर सीरियल बालिका वधू में दादी के साथ की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। कटरीना का जन्म 1983 को हांगकांग में हुआ था। टी सीरीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। आरोप है कि भूषण कुमार ने टी सीरीज के प्रोजेक्ट में काम दिलाने का लालच देकर 30 साल की एक महिला से दुष्कर्म किया। कई फिल्मों में काम कर चुकी सीनियर एक्ट्रेस सविता बजाज भी पाई की मोहताज हो गई। हाल ही में मदद की गुहार लगाते हुए सविता बजाज ने बताया कि उनकी सारी जमा पूंजी अब खत्म हो गई, गुजारा मुश्किल है। अभिनेता रघुवीर यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा खड़गे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। पूर्णिमा ने रघुवीर पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एलिमनी के पैसे नहीं दे रहे। तापसी पन्नू ने बड़ा ऐलान किया, वो प्रोड्यूसर बन गई हैं और अपनी फिल्म निर्माण कंपनी आउटसाइडर्स फिल्म शुरू की है। इसके लिए कुछ घंटों बाद तापसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म ब्लर का मोशन पोस्टर रिलीज किया। टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड लवेश खरजानी ने गुरुवार को शादी कर ली। एक्ट्रेस मंदाकिनी आखिरकार 2 दशकों के बाद बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। दिवंगत राज कपूर की साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने सिनेमा पर एक अलग छाप छोड़ी थी। भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग इन द लेडीज एनक्लोजर को एक नीलामी में 37.8 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये नीलामी सैफन आर्ट की ओर से आयोजित की गई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने अंतिम की रिलीज के पहले अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया।